व्यूवर्स भी इंतजार करते हैं आपका सुशील जी। अच्छी बात है। सुशील जी आज बुधवार को ही हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुरुवार कभी कभी आ जाते हैं आज है वैसे गुरु जी तो गुरुवार उनके लिए बेस्ट है, बट कभी एक दो दिन ऊपर नीचे हो जाता है। बट आज आप ज्यादा बेटर मूड में लग रहे हैं सुशील जी। लास्ट टाइम जब आप आए थे तब तो आप एकदम, आपके चेहरे से लग रहा था यार एकदम ट्रेड का मन नहीं करा यार, तुम जबरदस्ती बैठा लिया तुमने। आज आप रिलेटिवली बेटर ऑफ, कुछ ट्रेड्स हैं आपके माइंड में लग रहा है। कोई ट्रेडिंग पिक्स शेयर की थी उन्होंने पिछले हाँ हार्डली कुछ भी देखिए नहीं। ट्रेड्स तो हमेशा ही रहते हैं, पर कभी कभी क्या होता है ना जी कि इंसान वक्त के साथ समझौता नहीं करता, उसको स्वीकार कर लेता है कि जो होगी देखी जाएगी। तो आप फिर मुस्कुराओ। अब देखो क्या है ना, बाजार ने ये हाल बनाया हुआ है कि इंडेक्स आपको मरने नहीं दे रहा है। 10-12 स्टॉक्स हैं इंडेक्स में जो इंडेक्स को डूबने नहीं देते, संभाल लेते हैं। और बाकी के जो इंडेक्स के बाहर स्टॉक्स हैं उनका वो हाल है जैसे आपने वो जाने भी दो यारो, एक पिक्चर आई थी ना 25 साल पहले सतीश शाह की, याद है आपको? हेलो जी बताइए, आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की, मुझे तो इस बात पे हंसी आ गई। आप तो ये जो मूवी के जाने भी कॉन्टेक्स्ट दो जाने भी तो यार हाँ जी सतीश शाह की, उसको जरूर देख लीजिएगा, वो एक क्लासिक है ह्यूमर में। तो उसके जो लास्ट 2 सीन में ना, लास्ट दो रील्स में जिसको जो पकड़ में आ रहा है वो उसको उठा के पीट दे रहा है। तो मतलब बॉक्सिंग मैच चालू है बाकी के वाइडर मार्केट में। अब एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड है स्टॉक्स, तो यहाँ इनको बेच देने का मन नहीं करता है। और जाने भी दो यारों वाला जो सीन चल रहा है ना अभी, बस अब बहुत हो चुकी यार, जाने भी दो यारों, बेच बाज के जीरो करो। तो उसमें बॉक्सिंग मैच में आप प्री एम्प्टिव कुछ बाइंग कर लोगे और वो भड़क से अगले दिन 5% नीचे हो जाएगा। तो दिस इज टू लेट टू सेल एंड डेफिनेटली अर्ली टू थंप द टेबल एंड से कि हम बाई करेंगे। और देखिए बाजार ने खाली यहाँ नहीं, हमारे लोकल मार्केट्स में नहीं, एक वर्ल्ड वाइड कोऑर्डिनेटेड डिसकंसर्टेड एटमॉस्फेयर बना हुआ है। डॉलर इंडेक्स हमने पिछले सप्ताह बात की, सही अनुमान लगा 4% का स्लाइड आ गया। स्विस फ्रैंक तो एकदम धुआंधार धुलाई कर दी अक्रॉस ऑल करेंसीज। डॉलर इंडेक्स लड़कता चला गया 4%। सामान्य परिस्थितियों में डॉलर इंडेक्स अगर गिरे तो तकरीबन 8 से 9% वर्ल्ड के सभी स्टॉक मार्केट्स की इंडेक्सेस पे रैली आनी चाहिए, 5 से 6% कमोडिटीज में रैली आनी चाहिए। बट एसेट मार्केट्स हैव कंटिन्यूड टू रिमेन इन अ स्टेट ऑफ कॉनंड्रम। मतलब वो कहता है ना, बाजार जैसे मुंह फुलाए बैठे हैं। मतलब डॉलर इंडेक्स ने इतनी जोर से गुदगुदी कर दी, फिर भी बाजार मुस्कुराने को तैयार नहीं है। और अगर आप सारे ही वर्ल्ड के मार्केट्स में देखो, इंडिविजुअल स्टॉक्स में बॉक्सिंग मैच चालू है और इंडेक्स घट नहीं रहा है। सो ये जो पुअर कोरिलेशंस, ट्रेडिशनल क्वांट फाइनेंस थ्योरी में ये मानते हैं कि लो कोरिलेशन वर्ल्ड इज अ वर्ल्ड ऑफ लो रिस्क। बट यहाँ रिस्क तो सबके हृदय में दहशत के लेवल पर है और स्क्रीन लो कोरिलेशन क्रिएट कर रहा है, बट साइड मार्केट को पीटे जा रहा है। तो बाजार एक बड़ी करवट लेने के रंगढंग में लगता है ये सारे डिस्क्रिप्टिव्स को देखते हुए, पर जब तक वो पलट नहीं जाता है प्री एम्प्टिवली कोई भी बड़ा हाथ मारना व्यर्थ होगा दोनों ही तरफ। और इंट्राडे के भी ट्रेडर्स जो कुछ दिनों से खुश थे कि चलो भैया इंट्राडे ट्रेडिंग करके निकल जाते हैं, मार्केट वैसे तो कोई प्रॉपर ट्रेंड दे नहीं रहा है, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में भी बॉक्सिंग मैच चालू हो गया है। अचानक से बढ़ता बढ़ता बाजार घट जाएगा तो जलेबी बन रही है इंट्राडे चार्ट्स में भी। तो बेसिकली इंट्राडे ट्रेडर से लेकर के मीडियम टर्म स्विंग ट्रेडर से लेकर लॉन्ग टर्म सभी लोगों को भारी अनिश्चितता और एक निराशावादिता या फ्रस्ट्रेशन के बीच से बाजार गुजार रहा है। तो मुझे लगता है और थोड़ा सा समय दीजिए, बड़ा स्पष्ट ट्रेंड बनेगा। और डॉलर इंडेक्स ने डेफिनेटली लगता है कि एक लॉन्ग टर्म टॉप बना दिया है। हमारा पुराना कॉल था 105 से 99 तक की चाल को देखेंगे और उसके बाद जो भी रिबाउंड आएगा उस रिबाउंड में हम वापस 88 तक की चाल का निर्णय लेंगे। तो उसमें और 7-8 दिन है, एक नीचे तक और थोड़ा सा 1-2% और नीचे जाने देते हैं। तो अगर ये डॉलर इंडेक्स में सस्टेनेबल डाउन ट्रेंड बन गया तो ये स्टॉक मार्केट्स में एक अभूतपूर्व रैली दोबारा बनेगी। अभी तक उसकी संभावना बनी हुई है। बिल्कुल डॉलर इंडेक्स पर तो नजर रहेगी ही, लेकिन साथ ही सुशील जी जिस तरह से आप मूवी के साथ, स्पोर्ट्स के साथ, खाने के साथ बाजार को आज कोरिलेट कर रहे हैं, बिल्कुल काबिले तारीफ है। ऐसे में अनिश्चितताएं जरूर हैं, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स तो हम आपसे जानना चाहेंगे ही। नजर कहां पर बनानी चाहिए ऐसे बाजार में? देखिए पहले तो इंडेक्स को ही निचोड़े। अगर अगर अब हम निफ्टी पे देखते हैं तो रिलायंस, मारुति, टाटा मोटर्स, आइशर, हिंदुस्तान लीवर, आईटीसी, भारतीय एक्सिस बैंक, कोटक ने इंडेक्स को संभाल के रखा था। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने भी कुछ सहारा दिया। और अब कुछ हद तक लगता है कि एचडीएफसी के ट्विंस का भी जो है, एचडीएफसी ट्विंस के भी वनवास का समय करीब करीब पूरा हो गया है। उन्होंने
वन के बाहर वापस सभ्यता में लौटने की तरफ कदम बाहर दिखाया है। तो ऐसे के अंदर पहले इन्हीं स्टॉक्स में अगर हम देखें, मुझे लगता है रिलायंस में तो एक सस्टेन्ड अप ट्रेंड है, सरप्राइज देता चला जाएगा और ये नए हाई की तरफ बढ़ने की तैयारी कर चुका है। पिछली बार भी जब हुआ था हम 18,100 तक गए थे और रिलायंस में एक तरफा तेजी थी, बाकी सारा बाजार कूट दिया। तो मैं आशा करता हूँ कि इस बार रिलायंस अकेले ही सारी मलाई न खा ले, बाकियों के लिए भी छोड़े। पर रिलायंस में जो तेजी का माहौल अब बन रहा है वो पिछली बार के बिहेवियर के कारण थोड़ा सा असमंजस पैदा करता है। और बैंक्स के अंदर अगर हम देखें, HDFC बैंक जो 26% है बैंक निफ्टी पे और बहुत बड़ी बैंक निफ्टी के अंदर में जलेबी बना देता है। उसके सिवा एक्सिस बैंक और कोटक दो बड़े बैंक है जो स्पष्ट लगता है एक्सिस बैंक में 25-30% तक की अब यहाँ से रैली शुरू हो चुकी है और कोटक भी यहाँ से अभी भी और 10-12% बढ़ेगा। अब आते हैं हम ITC और लीवर पर। तो ITC ने ऑलरेडी 340-50 की चाल के DNA फिंगरप्रिंट्स दिखा दिए हैं, पर ये अभी जो कुछ दिनों पहले जो रिजल्ट आए और वो रिजल्ट खोटे नहीं थे, ठीक है इस बाजार में भी और अंडरबॉट स्टॉक रहा है, थके हुए लोग, तो ITC ने एक और रैली कर दी। और ये जो नया हाई आ गया उस रिजल्ट पे, वो 340-50 की चाल का फिंगरप्रिंट जरूर है, बट साथ ही इसमें हम 245 से 230 के बीच में कहीं एक डिप को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि हम वहां तक ही इंतजार करेंगे, पर वहां तक की डिप बन सकती है और अगर वो डिप आती है और वहां से हमें रिवर्सल मिलता है तब हम 340 की चाल को खेलेंगे। और लीवर जो मुझे लगता है साल भर के दृष्टिकोण पे रोज की चार्ट के फ्लक्चुएशंस को ट्रबल लिए बिना अगर कोई शांति से पकड़ के बैठ सकता है तो ये न्यू हाई भी दिखा सकता है। लीवर ने पिछले 12,000 से लेकर 18,000 की तेजी में पार्टिसिपेट नहीं किया, बल्कि करेक्शन ही देता चला गया, एक्सट्रीमली ओवर प्राइस था। अब लीवर में भी सेफ हेवन ऑल्सो, बट हिंदुस्तान लीवर ने एक तगड़ी रैली अब 1.5-2 महीने में दे दी है, पर यहाँ से कि थोड़ा घसटेगा नीचे, तो वापस इसको नीचे आने के बाद हम देखेंगे। तो अब अगर लीवर और ITC अगर इंडेक्स को सहारा नहीं देंगे, सिर्फ रिलायंस दे रहा है और मारुति में भी 300-400 रुपए से ज्यादा की मुझे जगह नहीं दिखती है, आउटर लिमिट से 8200 समझिए, उसके बाद मारुति वापस डीप करेक्शन में चला जाएगा। तो बचे हमारे टाटा मोटर्स और आइशर, जिनमें अभी भी टाटा मोटर्स मुझे लगता है 470-80 की चाल बची है, आइशर अभी भी यहाँ से 15-20% बढ़ सकता है। तो अब लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर अगर एक तरफा बांध के रखा था इनको और इनसे इंडेक्स चल रही थी, और अब अगर इनमें से कुछ स्टॉक्स ढीले पड़ेंगे तो आपने IT स्टॉक्स को मतलब जैसे वो ना एकदम सार्वजनिक ऐलान हुआ है कि जिसको मन में आए आके 2 तमाचे मार दे, तो वो इतने कूट पीट दिए गए हैं। अब जब तक ये रिवर्स नहीं होते, प्रीएम्प्टिव बाइंग करना तो यहाँ ठीक है, लिवरेज ट्रेडिंग में तुरंत नुकसान का कारण बन सकता है, पर मैं बड़ी गिद्ध दृष्टि इन पे जमाए रखूंगा। और किसी दिन ये IT स्टॉक्स में रिवर्सल का स्कोप बनेगा, इनमें 30 से 35% तक की अपसाइड हो सकती है, भले इंडेक्स 17,100 और 18,200 की अनिश्चितताओं पे हम बने रहेंगे। तो अब आते हैं हम थोड़े साइड के आउटसाइड द इंडेक्स स्टॉक्स पे। तो अभी भी देखिए जिनमें जो पक्के बिल्कुल बॉटम के पैटर्न्स बहुत से स्टॉक्स में नहीं बने हैं, पर कुछ स्टॉक्स को हमने रेडार पे अपने रख लिया है कि जब इनमें एक सर्टेन ऊपर का उछाल शुरू हो जाएगा और सर्टेन रेजिस्टेंसेस को क्रॉस कर देंगे तो हम फिनोलेक्स पाइप, फिनोलेक्स केबल, सुंदरम क्लेटन, बॉश, इस तरह के स्टॉक्स पे हो सकता है 100% तक की भी तेजी अगले 8 से 10 महीने में आ जाए। तो मार्केट में देखिए अब यहाँ से थोड़ा लंबे समय का दृष्टिकोण लेकर कुछ शेयर्स उठाने की तैयारी रखनी चाहिए। अभी तक इनमें बाई कॉल ट्रिगर नहीं हुआ है, वी आर एंटिसिपेटिंग इट, अगले 2-3 दिन में 4 दिन में कभी भी 4-5% ही ऊपर बंद हो गए। अब मान लीजिए अवंती फीड्स आज भी 17-18 रुपए नीचे है, पर अगर ये अब तक के स्विंग हाई के जहां ऊपर जाता है अवंती फीड्स, तो मुझे लगता है 200 रुपए बढ़ सकता है। राजेश एक्सपोर्ट्स 590 के ऊपर गया तो हो सकता है 1,000 रुपए के ऊपर की चाल निकल पड़ेगी। तो बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे ओवरऑल मार्केट को छोड़कर के थोड़ी सी बॉटम फिशिंग और स्टॉक फिशिंग करने का टाइम है। चलिए बिल्कुल, तो यहाँ से कंक्लूड जो निकल कर आता है इंपॉर्टेंट कि यहाँ लॉन्ग टर्म के लिए आपको निवेश के लिए कई सारी पिक्स यहाँ सजेस्ट करें हैं। फिनोलेक्स पाइप, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, बॉश, अवंती फीड, राजेश एक्सपोर्ट्स, ये सारे स्टॉक्स हैं जो यहाँ से 1-1 साल तक के होराइजन के लिए और 30 से 40% तक का रिटर्न बोला सुशील केडिया ने कि यहाँ मिल सकता है। चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें पूरे मार्केट्स पर, स्पेसेस पर। अगले